अल्लाह के रसूल हैं तो 1400 साल पहले सहाबा ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद ताबईन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तबे ताबईन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अइम्मा फुक़हा ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुज्तहिदीन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरे 500 साल पहले यही कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज भी पूरे संसार में यही कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जब हजारों साल से कहा जा रहा है बोला जा रहा है, ये थे नहीं कहा गया, ये है इस बात की दलील है मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा सरकार की आमद। ऐ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी उसके करीब में मत जाना तो नबी के बारे में कहे जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। जो नबी के बारे में कहे वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। जो नबी के बारे में कहे कि अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश न करवा पाएंगे वो हमारी क्या शफाअत करेंगे, वो तुम्हारा कोई फर्जी और डाल्टा टाइप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे और जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। तो हम सब के नबी, जोर से बोलो हम सब के नबी। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले हम सब के नबी। यही तो आला हजरत ने सिखाया है। हाय 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 हाय, हम लोग ऐसे थोड़ी मानते हैं। वाह वाह ए आला हजरत को शिकम परवर पीरों में मत रखो वाह 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 वाह। कि धान बाद में कटे और बोरा लेकर खलियान में पहले पहुंच गए। वाह वाह, डालो इसमें, डालो इसमें, डालो इसमें। इस चक्कर में मत रहो। इमाम अहमद रज़ा खलियान में बोरा का मुंह खोलने वाले किसी पीर का नाम नहीं है। इमाम अहमद रज़ा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इसके बिलाली के मजहर का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इमाम आज़म के फ़क़ाहत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इमाम शाफ़ई के जूदते तबा का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इमाम अहमद इब्न हंबल के अज़्म हौसला का नाम है। इमाम अहमद रज़ा जहाँ अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत की तजल्ली हो और जहाँ उमर फारूक आज़म के अदालत का जलवा हो, जहाँ उस्मान गनी के सखावत की तजल्ली हो और जहाँ मौला अली शेरे खुदा हैदर कर्रार के शुजाअत का जलवा हो और जहाँ इमाम हुसैन के शहादत का अज़्म हौसला हो। जब इकट्ठा ये तजल्लियाँ हो जाती है तो उसी को ज़माना इमाम अहमद रज़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा हाथ उठा के जवाब दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए गौर से मेरी बात को, वाह वाह वाह, हम सब के नबी जिंदा। हक है। अभी मौलाना के पास टाइम नहीं था, इन्होंने कहा जो रहम करेगा, जो रहमत होगा, जो मेहरबानी करेगा उसके लिए जरूरी है मौजूद होना, वाह 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 वाह, जिंदा होना। तो हम सबके नबी रहमत हैं। हाथ उठाकर जोर से बोलो हम सबके नबी रहमत है। ऐसे नहीं, और बड़ा आवाज से बोलो, रहमत और जोर से बोलो। और ये खाली रहमत मुसलमान के लिए नहीं, वाह 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 वाह, ये सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं, वाह वाह वाह, और बल्कि मैं और आम कर दूं, खाली इंसान के लिए नहीं, वाह वाह वाह, खाली इंसान के लिए नहीं, मेरे नबी जानवर के लिए भी रहमत। वाह वाह, अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो, जानवर के लिए भी रहमत, चरिंद के लिए भी रहमत, परिंद के लिए भी रहमत, इंस के लिए भी रहमत, जिन के लिए भी रहमत। अरे कंकर पत्थर के लिए रहमत है, कंकर पत्थर के लिए रहमत है। और
उन कंकरों पत्थरों ने शुक्रिया भी अदा किया। जब पहाड़ से पैगंबर इस्लाम गुजरते तो संगरेजे पुकार पुकार कर कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जब पत्थर पे कदम रखते थे तो पत्थर अपने पसीना पिघल जाता और नक्शे कफे पाए रसूल उतर जाता था। आकाए दो जहां जब पैदा हुए तो जंगल के जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया था। अरे जंगल के जानवरों मुबारक हो, रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया। अरे समंदर की मछलियों मुबारक हो, रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है। तो मेरे नबी सिर्फ एक इलाके के लिए रहमत नहीं है, खाली सुन्नियों के लिए रहमत नहीं है, जो खाकर इनकार करता है उसके लिए भी रहमत है। और आला हजरत की ये बुराई क्यों करता है? इसलिए कि चोरों के चेहरे से पर्दा हटाकर चोरों की जिसने पहचान करवा दी उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। खाते हैं नबी का सदका, पीते हैं नबी का सदका और लेते हैं नबी की रहमत और वो नबी ही से बगावत करते हैं। तो आला हजरत ने बता दिया तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझाए, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझाए। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। आला हजरत ने बता दिया भाई एक ही रास्ता है, ऐसी सब किताबों को चौराहों पे चला दो जिससे नबी की अजमत के खिलाफ आवाज उठाई गई हो, और आओ आला हजरत के दामन को पकड़ो और पकड़ कर कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने। जिंदाबाद मनाज़िर अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती। एक बात बताइए, बात आई है तो बता दो, रहमत का माना क्या है? मेहरबानी। क्या है? मेहरबानी। सादा सादा लफ्जों में बताऊं, मेहरबानी हुजूर रहमत है, और सिर्फ इंसान के लिए नहीं, तमाम जहान के लिए, और एक जहान के लिए नहीं। वाह वाह 18,000 आलम के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने मेरे नबी को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या कह रहे हैं? यहाँ आलमीन है, और सूरह फातिहा इमाम साहब से नमाज में सुनते हो और खुद भी पढ़ते हो। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। इस आयत में रब्बिल आलमीन है और उस आयत में रहमतल लिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और उस आयत में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो से मेरी तरफ मुतवज्जे होकर तवज्जो से मेरी बात को सुनो। यहाँ भी आलमीन, वहां भी आलमीन, उधर भी आलमीन, इधर भी आलमीन, मगर यहाँ आलमीन से पहले रब है, वहां आलमीन से पहले रहमत है। रब्बिल आलमीन से मुराद अल्लाह है और रहमतल लिल आलमीन से मुराद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आलमीन क्या है? क्या कह रहे मुफ्ती साहब? आलमीन क्या है? आलम की जमा आलम। वाह वाह। एक हो तो आलम, मुतवज्जे हो जाओ, एक हो तो आलम और कई एक हो तो आलमीन। मगर उलमा से आप पूछेंगे आलम है क्या, किसे कहते हैं? मायूलमो भी वही खुरौन। या आलम का क्या मतलब? तो सादा सादा सुन लो, अल्लाह की जातो सिफात के अलावा जो भी है वो आलम। अल्लाह की जात और सिफत के अलावा जो है सब आलम। आसमान अल्लाह के जातो सिफात के अलावा है, आलम है। जमीन अल्लाह के जातो सिफात के अलावा है, आलम है। हम और आप अल्लाह के जातो सिफात के अलावा है, आलम है। पहाड़ शजर हजर सब अल्लाह के जातो सिफात के अलावा है, सब आलम है। तो जब अल्लाह की जात उसके सिफत के अलावा जो भी है सब आलम है, तो एक आलम में हम भी आ गए, आप भी आ गए, आसमान भी आ गया, जमीन भी आ गई, चांदो सूरज भी आ गए,
गए अल्लाह के ज़ात और सिफात के अलावा जो हो वो सब आलम है। तो जब एक आलम का यह आलम है, जुमले की हिफाजत करो, जब एक आलम का यह आलम है तो आलमीन का आलम क्या होगा? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक आलम का यह आलम है क्या कहने तो आलमीन का आलम क्या होगा? अब तवज्जो से मेरी बात को सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में भी आलम आलमीन है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में भी आलमीन है। आलमीन उस आयत में भी है और आलमीन इस आयत में भी है। आलमीन इधर भी है और आलमीन उधर भी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो आलमीन यहाँ है वही आलमीन वहाँ है कि दोनों आलमीन में कुछ फर्क है? मैंने मौलाना सैयद ज़फ़ीर साहब क़िबला से कहा, हज़रत आप तो एक ज़माने तक इल्म तफसीर पढ़ाए हैं, आप बताएं और इन पर करम फरमाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो आलमीन है और वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में जो आलमीन है, दोनों एक है कि अलग अलग है? आप कहेंगे नहीं मौलाना, आप कैसी बातें कर रहे हो? जो आलमीन इधर है वही आलमीन उधर है, और जो आलमीन उधर है वही आलमीन इधर है। जो आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है वही आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में है। तवज्जो करना मुसलमानों, जो आलमीन उधर वही आलमीन इधर। फर्क ये है वहाँ आलमीन से पहले रहमत है और यहाँ आलमीन से पहले रब है। वहाँ आलमीन से पहले रहमत और रहमत से मुराद रसूलुल्लाह, और यहाँ आलमीन से पहले रब है और रब से मुराद अल्लाह है। अभी दोनों आयतों को मिलाओ तो समझ में आएगा और वजाहत हो जाएगी कि जब आलमीन दोनों में एक ही है, यहाँ उससे पहले रब, वहाँ उससे पहले रहमत, यहाँ मुराद अल्लाह, वहाँ मुराद रसूलुल्लाह, तो कहना पड़ेगा जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ान मुस्तफा। हजरात आओ जरा जहन को हाजिर करो, रहमत की एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ। एक बात बताओ, पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, बहुत ज्यादा उन्होंने ताउन किया है और बहुत ज्यादा हम लोगों का साथ दिया है। अकबर भाई उनको साथ में लेकर के गए। अल्लाह तबारक ताला सबको हिदायत अता फरमाए, नबी के बरकत से माला माल फरमाए, मिलादुन नबी की इस बरकतों से माला माल सबको फरमाए। मैं अर्ज यह कर रहा था और बताइए रहा था, अगर कोई चोर हो आए बैठे जेब काट दे और पुलिस वाले पकड़ ले तो अब कोई सामने नहीं आता है कि उसको कहे कि ये तो मेरा जिगरी साथी है, ये तो मेरा बड़ा करीबी है। हाँ, छुड़ाने के लिए चले गए लेकिन बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता आप नहीं बताने के लिए तैयार हो। यानी अगर जुर्म कर लो तो बाप भी एक मर्तबा थोड़ा सा चेहरा मोड़ लेता है, लेकिन आओ नबी की रहमत को देखो। तवज्जो करना मुसलमानों, जो गुनाहों को अपने गुनहगारों को कदमों से लगा ले, जो अपने मुजरिमों और गुनहगारों को भी चाहे मक्का शरीफ में एक नेकी करो तो 1,00,000 नेकी का सवाब है, और एक गुनाह शामत नफ्स से हो जाए तो 1,00,000 गुनाह है। मगर मुबारक हो मदीना शरीफ में एक नेकी का सवाब 50,000 है, लेकिन शामत नफ्स से अगर कोई गुनाह हो जाए तो एक ही गुनाह है, एक ही गुनाह है। ये रहमत के जलवे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, आसी भी हैं शहीदे तैबा है जाहिदो, आसी भी हैं शहीदे तैबा है जाहिदो। मक्का नहीं की जांच जहां खैरो शर की है, मक्का नहीं की जांच जहां खैरो शर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक जरूरी बात आज बताना चाहता हूं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो या पूरे साल हम अहले सुन्नत के लोग मीलादुन नबी मनाते हैं। बेशक बोलो, मनाते हो कि नहीं मनाते हो मीलादुन नबी? लेकिन एक जमात है जो सीरतुन नबी मनाती है।
मैंने कहा भाई सीरतुल नबी क्यों बनाते हो? कहने के मौलाना आपको नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या मालूम। हदीस की किताब में सीरतुल नबी का बाब है, बाबो सीरतुल नबी। मैंने कहा अगर यही दलील है कि हदीस की किताबों में सीरतुल नबी का बाब है, तो हदीस की किताब में मीलादुन नबी का भी बाब है। मीलादुन नबी का भी बाब है। तिरमिज़ी शरीफ उठा करके देखो, बाबो मा जा फी मीलादुन नबी, मीलादुन नबी का बाब हदीस की किताब में है। हम मीलादुन नबी मनाते हैं और वो सीरतुल नबी मनाते हैं। आज मैं चाहता हूं मीलादुन नबी और सीरतुल नबी की वजाहत कर दूं। बोलो कर दूं कि ना कर दूं? कितने लोग चाहते हो वजाहत? हाथ उठाओ, बोलो जोर से, वजाहत करो। सीरतुल नबी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके बताया है, खाना कैसे खाओ, पानी कैसे पियो, नमाज कैसे पढ़ो, रोजा कैसे रखो, इंसाफ कैसे करो, इंसाफ कैसे करो, शफकत कैसे करो, मेहरबानी कैसे करो, तो हुजूर ने जो करके बताया है इसको सीरतुल नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसको क्या कहते हैं? सीरतुल नबी। और सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मुल्क अरब शरीफ में शहर मक्कतुल मुकर्रमा में आइन काबा के शरीफ के सामने हजरत आमिना के आगोशे करम में सुबह सादिक के सुहाने मौके पर जो हुजूर पैदा हुए, इसे मीलादुन नबी कहते हैं। इसे मीलादुन नबी कहते हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। एक है सीरतुल नबी, एक है मीलादुन नबी। हम मीलाद मनाते हैं, वो सीरत मनाते हैं। हम मीलादुन नबी मनाते हैं, वो सीरतुल नबी मनाते हैं। मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ रोटी खाई जाती है कि पी जाती है? खाई जाती। रोटी खाई जाती है कि पी जाती है? रोटी खाएंगे कि पिएंगे? जोर से बोलो। चावल खाया जाता है कि पिया जाता है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। और जर्दा खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है। जोर से बोलो। और पुलाव खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है। और बिरयानी खाई जाती है कि पी जाती है? खाई जाती। दाल चावल खाते हैं कि पीते हैं? खाते हैं। और पानी पीते हैं कि खाते हैं? जोर से बोलो। चाय पीते हैं कि खाते हैं? जोर से बोलो। शरबत पीते हैं कि खाते हैं? अब अगर कोई कहे पानी खाएंगे, शरबत खाएंगे, चाय खाएंगे, तो आप कहोगे शायद स्क्रू ढीला हो गया। स्क्रू ढीला हो गया। वाह वाह वाह। और कोई कहे रोटी पिएंगे, वाह। चावल पिएंगे, बिरयानी पिएंगे, पुलाव पिएंगे, तो आप कहेंगे दोनों स्क्रू ढीला हो गया। वाह 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 वाह। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों कहा आपने? उसकी मर्जी, चाहे खाना बोले चाहे पीना बोले, वाह वाह। उसकी मर्जी। तुम्हारी जबान से बोल रहा है, कहोगे हजरत मर्जी तो उसकी है ही है, लेकिन हर लफ्ज का एक महल है। क्या कहने? हर लफ्ज वाह का वाह वाह। एक महल है। खाना कब कहेंगे उसका एक महल है। मसूदी साहब, पीना कब बोलेंगे उसका एक महल है। तवज्जो कीजिएगा। रोटी के लिए खाना बोलेंगे, पीना नहीं। चावल के लिए खाना बोलेंगे, पीना नहीं। बिरयानी के लिए खाना बोलेंगे, पीना नहीं। पानी के लिए पीना बोलेंगे, खाना नहीं। शरबत के लिए पीना बोलेंगे, खाना नहीं। चाय के लिए पीना बोलेंगे, खाना नहीं। हर लफ्ज के इस्तेमाल का एक महल है। ऐसे दो लफ्ज है, एक है सीरतुन नबी और एक है मीलादुन नबी। मसीहुद्दीन का जुमला सुनो। सीरतुन नबी ये मनाने की चीज नहीं है, सीरत ये अमल करने की चीज है, और मीलाद मनाने की चीज है, मनाने की चीज है। तो जो अमल करने की चीज है उसको ये मना रहा है। कोई अब पानी को खा रहा है, चाय को खा रहा है, रोटी को पी रहा है, चावल को पी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नियों का नसीबा है कि हम न मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, रमजान का रोजा रखते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, हम छोटों पे शफकत करते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, हम अदल इंसाफ करते हैं, नबी की सीरत पे
अमल करते हैं, दाहिने हाथ से खाना खाते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, 3 सांस में पानी पीते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं। और जब वक्त आता है तो नबी के मोहब्बत की महफिल सजाकर हम मीलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा करके नारे रिसालत, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए। अच्छा, एक मामला बिल्कुल क्लियर कर दूं तब जाऊं। वाह वाह। आज कह रबीउल अव्वल की तारीख थी 14 और कल नहीं, कल गुज़श्ता 13 थी, उससे पहले 12 हाय हाय। सुभान अल्लाह को यार, सुभान अल्लाह। 12 और 12 का दिन आने से पहले 12 की रात, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 का दिन गुजार के सूरज डूबने के बाद जब रात आई वो 12 की रात। 12 की रात। अंग्रेजी एतबार से रात के 12 बजे तारीख बदलती है, बदलती। अरबी एतबार से सूरज डूबने के बाद तारीख बदलती है, और हिंदी एतबार से सूरज निकलने के बाद तारीख बदलती है। वाह। हम सब बता रहे हैं भाई, जी जी देखो हमारे स्टेज से सब बताया जा रहा है। जी जी। हिंदी एतबार से सूरज निकले, सूरज निकले। दूसरे भाषा में बोल रहा हूँ, वरना अजरी साहब कहें हजरत सूरज को सूरज क्यों पढ़ दिए। वाह 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 वाह। सूरज निकले, उसके बाद तारीख बदल गई, और अंग्रेजी एतबार से रात के 12 बजे PM जी जी। लेकिन अरबी एतबार से, सुभान, इस्लामी एतबार से सूरज डूबे तारीख बदली। तारीख बदली। तो 11 रबीउल अव्वल की तारीख का सूरज डूबा, 12 की रात आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 की रात आ गई। और 12 रबीउल अव्वल की जो रात है शबे विलादत, सल्लल्लाहु। हुजूर जिस सुबह को पैदा हुए उसके पहले वाली रात, सुभान अल्लाह। उस सुबह वाली रात शबे विलादत। मालूम है वो रात कैसी है? इसको मैं नहीं कहता, हाय हाय। उस शख्सियत का कौल पेश कर दूं सुभान अल्लाह, सुभान जिससे जो इल्मे हदीस की बरकतों को हिंदुस्तान में लाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अपने को वहाबी देवबंदी जो हैं ये भी उन्हीं से इल्मे हदीस की रिवायत करते हैं। हम सुन्नी भी, उनका नाम शेख मुहक्किक मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी, वो फरमाते हैं उस आयत के तनाजुर में जो सूरह कद्र में है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रात ये शबे कद्र है, और शबे कद्र में कुरान नाजिल किया गया, और वो एक रात जो शबे कद्र है रमज़ान के आखिरी अशरे में शबे कद्र, वो 1000 महीने से अफजल है, इसलिए कि अल्लाह ने उस रात में कुरान नाजिल किया है। और शेख मुहक्किक मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी फरमाते हैं कि शबे कद्र से अफजल शबे मीलाद है। शबे कद्र से अफजल शबे मीलाद है, इसलिए कि अल्लाह ने शबे कद्र में कुरान नाजिल किया है, और अल्लाह ने शबे मीलाद में साहिब कुरान को पैदा किया है। आकाए दो जहां सुबह सादिक के सुहाने वक्त में पैदा हुए, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साअत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से वो बात बता दूं आपको जो मैं बताना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था जल्दी से बता दूं। जहन को हाजिर कीजिए, इधर मुतवज्जे हो जाइए, इधर मुतवज्जे हो जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हम लोग चरागां करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? अरे जोर से बोलो, करते हैं ना? खुशी मनाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं, सड़कों पे जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, न कहीं ढीला फेंकते हैं, न कहीं पत्थर फेंकते हैं, क्या और न घूर घूर कर किसी बहू बेटी को देखते हैं। तवज्जो करना, न घूर घूर कर हम किसी को देखते हैं, सर झुकाते हैं,
और सर से ज्यादा दिल झुकाते हैं, सर से ज्यादा दिल झुकाते हैं और लबों पर अमनो शांति सुलहो आश्ती के नगमे लाते हुए और सलामती का पैगाम देते हुए अपने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं और कहते मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। इसी से कुछ लोग घबराते हैं, ये सलाम क्यों, ये चरागा क्यों, ये झंडा क्यों, ये जुलूस क्यों, ये जलसा क्यों, ये शीरीनी क्यों, ये आखिरकार लंगर क्यों, एहतमाम क्यों, इंतजाम क्यों। इस सारे क्यों का अगर इजाजत दो तो जवाब दे दूं। अरे हाथ उठाकर बोलो जवाब दूं कि ना दूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। क्या है मुसलमान। अरे जोर से बोलो मुसलमान हैं। और मुसलमान तो अपने को बहुत लोग कहते हैं सुन्नी मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान कुरान पर है। हमने इस मुकदमे को कुरान के कोर्ट में रखा। ये कुरान तू बता हम खुशी मनाए कि ना मनाए, हम खुशी मनाए कि ना मनाए, खुशी मनाए कि ना मनाए। तो कुरान फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही फलयफरहू। ए मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, ऐ मुस्तफ़ा सबसे कह दो, ऐ महबूब सबको बता दो, ऐ नबी ऐलान कर दो कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर फलयफरहू, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। अब खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में किस पे दिया है? अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। जब अल्लाह की रहमत मिले अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। तो अब मेरे हुजूर ये एक आलम के लिए रहमत नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तमाम आलम के लिए रहमत है। रहमत पर खुशी मनाओ। तो सुबह दोशंबा को 12 रबीउल अव्वल के मुकद्दस तारीख में मेरे हुजूर आए, ये रहमत मिली, नेमत मिली तो हम खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कहने लगे खुशी मनाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खुशी ये चरागा करके झंडा उठा के। तो मैंने कहा हाँ कुरान ने फरमाया है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की मेरे हुजूर है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मेरे हुजूर है। इसलिए हम लोग जब माइक पे आते हैं तो किसी दुनियादार का चर्चा नहीं करते, हम तो अहमद मुख्तार का चर्चा करते हैं और यूं बोलते हैं सबसे औला व आला नबी। अब आखिरी वक्त है, सब हाथ उठाकर हमारा नबी कह लो। सबसे औला व आला हमारा नबी और सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहने लगे मौलाना ये चरागा झंडा गेट ये सब क्यों? आज मैं आखिरी कील ठोंक दूंगा तभी दम लूंगा। हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। सब हाथ साथ देंगे इंशाल्लाह। मैं आखिरी कील ठोंकूंगा। करम नवाजी। मैंने कुरान से पूछा है कुरान तू बता हम ताजीम किसकी करें, हम तौकीर किसकी करें? चिलम चुक्कड़ वाले की, शिकम परवर की, जाहिर कुछ बातिन कुछ, क्या कहने हैं? अंदर कुछ बाहर कुछ, कहे कुछ और करे कुछ, कौल कुछ फेल कुछ। जो 10-10 रुपये पर मनों का टरक टनों का टरक मनों के भाव गुजार दे। क्या कहने हैं हजरत? वाह वाह। रिश्वत खोर की, बहु बेटियों को बेवा करने वाले की, क्या कहने हैं? बच्चों को यतीम करने वाले की, क्या दर्द है? अल्लाह। आबादी को खंडरात में तब्दील करने वाले की। तो कुरान फरमाता है वो तो अज़्ज़रू हो वो तो ताज़ीम रसूल की करो और तौक़ीर रसूल की करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज़ीम और तौक़ीर किसकी करना है?
रसूल की। वाह 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 और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हिस्से में है, सुन्नियों के हिस्से में है। वाह 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 सुभान हम सुन्नियों के हिस्से में हैं, हम अपने हुजूर की ताज़ीम करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मोमिन है जो उनकी, हाय 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 मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हजरात मैं अब आपको बताना चाहूंगा, कुरान हुक्म दे रहा है नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। अब आप कुरान ही से पूछो, ए कुरान हम क्या क्या करें तो उसको ताज़ीम कहा जाएगा, कैसे कैसे करें तो उसको तौक़ीर कहा जाएगा।